वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। मालेगांव ब्लास्ट, कर्नल पुरोहित को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाने से किया इनकार। बिहार जिला परिषद की रुकन की फैश और काबिल एतराज़ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल, एक गिरफ्तार। बीजेपी के वाहिद मुस्लिम उम्मीदवार यूनुस खान बनेंगे सचिन पायलट के खिलाफ ट्रम्प कार्ड। मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शन, गुजरात मॉडल अपनाने में चूक गई कांग्रेस। सहराबुद्दीन के भाई ने कहा, प्रजापति ने मुझे उसके फर्जी इनकाउंटर के बारे में बताया था। कांग्रेस ने 50 साल तक झूठ बोलकर मुल्क पर हुकूमत की, नरेंद्र मोदी का एक और बयान। अमृतसर धमाका, सीसीटीवी में नजर आए मुश्तबा, इतला देने वाले को मिलेगा 50 लाख का इनाम। शाही इमाम पंजाब ने स्टेज पर हिंदू मजहबी रहनुमा का झूठा पानी पिया, कायम किया अमन भाईचारा की मिसाल। अयोध्या रवानगी से कबल उद्धव ठाकरे बोले, हर हिंदू की यही पुकार, पहले मंदिर फिर सरकार। सलमान खान को जान से मारने की धमकी, यूपी से एक गिरफ्तार। ट्रम्प बोले, अमेरिका के लिए कुछ नहीं करता पाकिस्तान, इसलिए रोक दी इमदाद। ऑस्ट्रेलिया, मछली के काटने से तैराक हलाक। मुकाओ ग्रांड प्री दौड़, जर्मन खातून ड्राइवर हादसे का शिकार। फ्रांस, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर मुल्क भर में एहतिजाजी मुजाहिरे। खाचिक जी कत्ल की ऑडियो टेप रोंगटे खड़े कर देने वाली है, मैं नहीं सुनूंगा, ट्रंप का बयान। यमन समंदर में बारूदी सुरंग के धमाके में 2 माहीगीर जाँ बहा। पाकिस्तानी नौजवान ने सऊदी अरब में जुर्रत और इंसान दोस्ती की नई मिसाल कायम कर दी। सीरत तैयबा आने वाली नस्लों के लिए एक मशाल राह की हैसियत रखती है, सदर एर्दोगान का बयान। शाम, तुर्क मुसल्लह अफवाज के ताउन से आज़ाद शामी फौज ने ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया। जब सहयोनी जल्लादों ने मुअम्मर फिलिस्तीनी की हड्डियां तोड़ डाली। तुर्की के अखबारात से कुछ अहम तरीन झलकी। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर नई दिल्ली से है। साल 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा है कि ये केस हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा है। बॉम्बे हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई 21 नवंबर को करेगा, इसलिए हम इस मामले में दखल नहीं देंगे। कर्नल पुरोहित ने स्पेशल कोर्ट के जरिए UAPA के तहत उनके खिलाफ सुनवाई के लिए प्रोसिक्यूशन मंजूरी के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट के रोक न लगाने को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। वाज़ेह हो कि 30 अक्टूबर 2018 को हाई कोर्ट ने मुलजिम कर्नल पुरोहित और दूसरों के खिलाफ निचले अदालत के जरिए इल्ज़ाम तय करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और कर्नल पुरोहित, साधु प्रज्ञा समेत 7 लोगों के खिलाफ दहशतगर्दाना सरगर्मी, कत्ल और मुजरिमाना साजिश के इल्ज़ाम तय कर दिए गए थे। अब खबर बिहार से। बिहार के नवादा ज़िले में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक तस्वीर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। वायरल तस्वीर जिला परिषद रुकन मंजू देवी की बताई जा रही है। तस्वीर के वायरल होते ही पूरे इलाके में बहस का बाजार गर्म हो गया है। वहीं शिकायत के बाद पुलिस ने तस्वीर वायरल करने के इल्ज़ाम एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया है। ख्याल रहे कि मंजू देवी नक्सल मुतासिरा रजौली सेक्शन की जुनूब से जिला परिषद की रुकन है। उनकी कई काबिल एतराज़ और फहश तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसकी वजह से उनकी छवि को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। तस्वीर वायरल होने के बाद मंजू देवी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस जांच में ये पता चला कि तस्वीर वायरल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका ड्राइवर ही था। अब खबर राजस्थान से। राजस्थान की वसुंधरा हुकूमत में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले काबीनी वजीर यूनुस खान को टोंक असेंबली हलके से इंतखाबी मैदान में उतारा गया है। खान असेंबली इंतखाबात 2018 में बीजेपी की तरफ से उतारे गए वाहिद मुस्लिम उम्मीदवार हैं। गुज़श्ता 7 दिनों के दौरान बीजेपी की जानिब से जारी 4 फहरिस्तों में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को जगह नहीं दी गई थी। नामजदगी दाखिल करने के आखिरी दिन पीर को 5वीं और आखिरी फहरिस्त में यूनुस खान को टिकट दिया गया। 7 दिन की कशमकश के बाद यूनुस खान को टिकट तो मिल गया, लेकिन उसके पीछे वज़ीर आला वसुंधरा राजे की जिद रही या सचिन पायलट के सामने किसी अच्छे उम्मीदवार को मैदान में उतारने की बीजेपी की हिकमत अमली कहना मुश्किल है। कांग्रेस रियासती सदर वज़ीर आला ओहदे के मजबूत दावेदार सचिन पायलट को घेरने के लिए यूनुस खान को बीजेपी का ट्रम्प कार्ड बताया जा रहा है। अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में चल रहे असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस सदर राहुल गांधी एक बार फिर चूक गए हैं। एसपी बीएसपी के गठबंधन में एक नाकाम रहने के बाद वो एमपी में गुजरात मॉडल नहीं अपना सके। गुजरात इलेक्शन में कांग्रेस ने जिग्नेश मेवानी और अल्पेश ठाकर जैसे नौजवान और सरगर्म समाजी कारकुनों को आगे किया और खातिर खा फ़ायदा उठाया।
ये दोनों न सिर्फ इलेक्शन जीते बल्कि आज भी सूबाई हुकूमत के नाक में दम किए रहते हैं और गाहे बगाहे मरकजी सरकार को भी आंखें दिखाते रहते हैं। पार्टी की कौमी और सूबाई इकाई पिछले 1 साल से मुख्तलिफ मैदानों में काम करने वाले गैर सियासी सोशल वर्कर्स के राब्ते में थी, जैसे बदउनवानी मुखालिफ, वेल्सेल ब्लोयर, अवामी हुकूक के लिए जद्दोजहद करने वाले या खेती किसानी में सुधार चाहने वाले कारकुनान। बिलाशुबा इन लोगों का समाज पर खासा असर है और उनसे राब्ते का मकसद ये था कि गुजरात का तजुर्बा यहाँ भी दोहरा कर इन कारकुनान की मेहनत और पहुँच से फ़ायदा उठाया जाए। अब खबर नई दिल्ली से। सहराबुद्दीन शेख के भाई रिहाबुद्दीन ने सनीचर को कहा है कि तुलसीराम प्रजापति ने उसको गुजरात पुलिस के जरिए मुबैना अगवा और बाद में नवंबर 2005 में फर्जी इनकाउंटर में उसकी मौत के बारे में बताया था। सहराबुद्दीन के भाई रिहाबुद्दीन शेख ने मुंबई में सीबीआई की स्पेशल अदालत में बयान दिया। सहराबुद्दीन के साथ प्रजापति की भी 2006 में एक मुबैना फर्जी इनकाउंटर में मौत हुई थी। रिहाबुद्दीन सीबीआई को दिए अपने इस बयान पर कायम रहा कि उसका भाई सहराबुद्दीन फर्जी इनकाउंटर में मारा गया था। वहीं ये भी इल्ज़ाम है कि सहराबुद्दीन की बीवी कौसरबी के साथ रेप के बाद पुलिस ने उसको भी मार दिया था। अब खबर छत्तीसगढ़ से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में लोगों से कांग्रेस की इंतखाबी वादों पर यकीन न करने की अपील करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि उसने 50 साल तक झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करके मुल्क पर हुकूमत की है। मिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज यहाँ एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस वादा करके इलेक्शन जीतने का खेल करती रही है, इस वजह से वो लोकसभा में 440 से 40 सीटों पर पहुँच गई, फिर भी उसकी झूठ बोलने की आदत नहीं जा रही। हाल ही में होने वाले कर्नाटक इंतखाबात में उसने किसानों की कर्ज माफ़ी का वादा किया था, लेकिन इख्तियार में आने पर उससे मुकर गई है। अब खबर पंजाब से। पंजाब के अमृतसर में इतवार को हुए बम धमाके में पुलिस को अहम सबूत मिले हैं। अमृतसर में निरंकारी समागम में हुए धमाके का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इसमें निरंकारी भवन पर ग्रेनेड से हमला करने वाले 2 बाइक सवार मुश्तबा नजर आ रहे हैं। वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस मुश्तबा अफराद के बारे में किसी भी किस्म की मालूमात देने वाले को 50 लाख रुपए देने का इनाम का ऐलान किया है। सीसीटीवी वीडियो में वो 2 शख्स मोटरसाइकिल पर नजर आ रहे हैं जिनके चेहरे ढके हुए हैं। उनमें से एक शख्स जीन्स शर्ट पहने हुए है जबकि दूसरा कुर्ता पायजामा पहने हुए है। वीडियो में नजर आ रहा है कि दोनों ब्लैक पल्सर बाइक पर सवार हैं जिस पर कोई नंबर प्लेट नहीं लगी है। बता दें कि इतवार को अमृतसर के बाहरी इलाके में मजहबी समागम में हुए ग्रेनेड हमले को दहशतगर्द हमला माना जा रहा है। अब खबर यमुनानगर से। फिरका परस्ती ने इस मुल्क को बर्बाद करके रख दिया है। याद रखिए, अगर इस बार आग लग गई तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। हमें मुल्क की सालमियत के लिए कुर्बानियाँ देनी होंगी। मजलिस अहरार ने मजहबी मुनाफरत के खिलाफ उस वक्त भी बिगुल बजाया था जब उस वक्त के पंजाब में हिंदू पानी और मुस्लिम पानी की लकीर खींचकर अंग्रेज़ दुश्मनी का बीज बोना चाहता था। आज भी हम तैयार हैं हर किस्म की मजहबी मुनाफरत और छुआछूत की रसूम के खिलाफ जंग के लिए। इन ख्यालात का इजहार हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी ने खिजराबाद में मुनक़िदा पयाम इंसानियत कन्वेंशन को खिताब में किया। उन्होंने स्टेज पर मौजूद सभी मज़ाहिब के रहनुमाओं से फ़िरक़ावाराना हम आहंगी के लिए मिसाली इक़दाम करने की अपील की और ख़ुद एक हिंदू मजहबी कायद बबूजी महाराज का झूठा पानी पीकर अमन व क़ुव्वत और मुल्क की सालमियत के लिए मिसाली नज़रिया पेश करते हुए कहा कि मुल्क ऐसी मिसालों के साथ ही अमन का गहवारा बन सकता है। अब खबर मुंबई से। शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे ने अयोध्या कूच करने से कबल नया नारा दिया है। उन्होंने कहा कि हर हिंदू की यही पुकार, पहले मंदिर फिर सरकार। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जय महाराष्ट्र कहकर एक दूसरे का खैर मकदम करने वाले शिवसैनिक अब जय महाराष्ट्र के साथ साथ जय श्री राम भी कहेंगे। दादर वाक़े शिवसेना भवन में अयोध्या दौरे को लेकर इतवार को पार्टी की मीटिंग हुई। मीटिंग में तय हुआ कि 25 नवंबर को उद्धव ठाकरे अयोध्या दौरे के लिए पार्टी की खवातीन यूनिट से मुंसलिक अहदेदारान और युवा सेना के कारकुनान नहीं जाएंगे। माना जा रहा है कि सिक्योरिटी के पेश नज़र खवातीन को अयोध्या नहीं आने के लिए कहा गया है। राम मंदिर तामीर के लिए अयोध्या जाने की तैयारी में मसरूफ उद्धव ठाकरे के साथ 24 नवंबर को 100 लीडरों की टीम होगी। उसके अलावा रियासत से 25,000 चुनिंदा अहदेदारान अयोध्या जाएंगे। उद्धव ठाकरे के अयोध्या दौरे की पूरी जिम्मेदारी मेंबर पार्लियामेंट संजय रावत पर है। वहीं लखनऊ से अयोध्या जाने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र के PWD वजीर एकनाथ शिंदे संभालेंगे। महाराष्ट्र से शिवसैनिकों का जत्था रेलवे, हवाई जहाज और प्राइवेट गाड़ी से अयोध्या पहुंचेगा। ठाकरे अयोध्या में सरजू साहिल पर 24 नवंबर को शाम 5 बजे महाआरती करेंगे। खबर मुंबई से। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है।
मुंबई पुलिस ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक शख्स को गिरफ्तार किया। फिलहाल इस शख्स से पूछगिछ की जा रही है। पुलिस आज मुलजिम को अदालत में पेश करेगी। पुलिस के मुताबिक सलमान खान के पीए ने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि एक शख्स ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी है। ये शख्स काम न देने पर फ़ोन पर ही ख़त्म करने की धमकी दी। इसके बाद से मुंबई पुलिस मुसलसल इस शख्स को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। नाज़रीन, अब खबरें आलम भर से और आलम इस्लाम से है। पहले खबर अमेरिका से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर की फ़ौजी इमदाद पर पाबंदी के अपने इंतज़ामिया के फैसले की हिमायत करते हुए कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए कोई काम नहीं करता। वहाँ की हुकूमत ने अलकायदा सरबराह उसामा बिन लादेन को छुपने में मदद की थी। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में लादेन और पाकिस्तान के एबटाबाद में उसके साबिक ठिकाने का जिक्र करते हुए कहा, ज़रा सोचिए, आप जानते हैं कि वो पाकिस्तान में रहा है, पाकिस्तान में अच्छे से रहता था, मुझे लगता है कि वो उसे अच्छा मानते थे। उन्होंने मजीद कहा, लेकिन पाकिस्तान में फ़ौजी एकेडमी के करीब में ही वो रहता था। पाकिस्तान में हर कोई जानता था कि वो वहाँ पर रह रहा है और हम पाकिस्तान को एक साल में 1.3 अरब डॉलर दे रहे थे। लादेन पाकिस्तान में रह रहा था, हम पाकिस्तान की हिमायत कर रहे थे। अब खबर सिडनी से। जनूबी ऑस्ट्रेलिया में समंदर में तैराकी करने वाला एक तैराक मछली के काटने से जाँ बहक हो गया है। ये वाक़या जनूबी ऑस्ट्रेलिया के साहिली इलाके ज़मानिना के करीब उस वक्त पेश आया जब कॉन्ड्रेक थायर नामी मछली ने तैराक को उसके पेट में काट दिया। मछली के काटने से 42 साला लोडर डायल बीच में हलाक हो गया। वो साहिल से 20 किलोमीटर समंदर में दूर था। ABC न्यूज़ ने पुलिस के हवाले से बताया कि अपनी नौयत का पहला केस है। मकतूल के साथियों का कहना था कि मछली के काटने के बाद वो सख्त तकलीफ में था और उसके दिल की धड़कन बुरी तरह मुतासर हुई, जो बिलाखिर जानलेवा साबित हुई। अब खबर जर्मन से। मुकाओ ग्रांड प्री के दौरान जर्मन खातून ड्राइवर सूफिया फ्लोरिश की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। फार्मूला 3 की इस दौड़ के दौरान होने वाले हादसे में सूफिया की रीढ़ की हड्डी में चोट आई है। इंतजामिया के मुताबिक 17 साल सूफिया फ्लोरिश अब होश में हैं और उनकी हालत बेहतर है। इस हादसे में जख्मी होने वाले दीगर 5 अफराद को भी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। म्यूनिख से ताल्लुक़ रखने वाली सूफिया फ्लोरिश ऐसी पहली खातून जर्मन ड्राइवर हैं जिन्होंने मुकाओ ग्रां प्री के लिए क्वालिफाई किया था। अब खबर फ्रांस में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ किए गए एहतजाजी मुजाहिरों में एक शख्स हलाक और 227 जख्मी हो गए हैं, जबकि 73 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया है। मुतअद्दिद लेबर यूनियनों की अपील पर मुल्क भर में किए गए मुजाहिरों में हुकूमत की तरफ से पेट्रोल पर इजाफी टैक्सों के खिलाफ रद्दअमल का इजहार किया गया है। येलो जैकेट नामी तंजीम के मुजाहिरीन की तरफ से पेरिस के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। पुलिस ने पोर्ट मेलाउट, हॉस्टल स्क्वायर और शॉप अलेज़े शाहरा पर जमा मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की, जिस दौरान वक्तन फ़वक्तन पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान हाथापाई हुई और पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ आंसू गैस और डंडों का इस्तेमाल किया। एक और खबर अमेरिका से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोगी के कत्ल के सौती रिकॉर्डिंग के बारे में उन्हें आगाह किया गया है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग खुद नहीं सुनेंगे। गुज़श्ता रोज़ फॉक्स न्यूज़ के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि एक ज़बरदस्त मगर खौफनाक टेप है। वाज़ेह है कि CIA ने मुबैना तौर पर इसके कत्ल के लिए सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान को मूरिद इल्ज़ाम ठहराया है, लेकिन वाइट हाउस ने सरकारी तौर पर इससे इत्तेफाक नहीं किया। इसी बारे में सऊदी अरब ने इस दावे को मुस्तरद किया और कहा कि इस कत्ल का शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से कोई ताल्लुक़ नहीं। अमरीकी कांग्रेस में सदर ट्रंप के इस हवाले से सख्त रद्दअमल के लिए दबाव भी जारी है, लेकिन सऊदी अरब मशरिक़ वस्ता में एक अहम इत्तेहादी है और शायद ट्रंप इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने में हिचकिचाहट का शिकार है। अब खबर यमन से। यमन की ईरान नवाज हुसी शिद्दत पसंदों की जानिब से समंदर में बिछाई गई बारूदी सुरंग के धमाके में कम से कम 2 माहीगीर जाँ बहक हो गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये वाक़या साहिली इलाके अल हदीदा के अल मुनीरा डायरेक्टोरेट में अल हारोनिया साहिल के करीब 3 किलोमीटर समंदर के अंदर पेश आया। इब्न अब्बास बंदरगाह के ज़राए के मुताबिक हुसियों के समंदर में बिछाई गई बारूदी सुरंग से टकराने के नतीजे में 2 माहीगीर 33 साल अब्दुल जलील नासिर शबम और उनके भाई 17 साल नसर नासिर शबम मारे गए। ख्याल रहे कि यमन की हुसी बागों की जानिब से न सिर्फ खुश्की के इलाकों में बड़ी तादाद में बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं, बल्कि उन्होंने समंदर के अंदर भी अपनी दहशतगर्दी का सिलसिला शुरू कर रखा है। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब में पाकिस्तानी मेहनतकश ने अपनी जान दाव पर लगाकर सऊदी शहरी की जान बचा ली है। गुजरानवाला के शकील अहमद को गवर्नर मक्का खालिद बिन फैसल सऊद ने इनाम और एजाज़ से नवाजा है। मक्का रीजन में सैलाबी रेला सऊदी शहरी को गाड़ी समेत बहा लिया जा रहा था।
खौफ के आलम में लोग दूर से खड़े मंजर देख रहे थे। ऐसे में पाकिस्तान के शहर गुजरनेवाला से ताल्लुक़ रखने वाला शकील अहमद अपना शावल लेकर मुंहजोर रेले में दाखिल हो गया और उसने एक सऊदी शहरी को बहने से बचा लिया। बावजूद इसके कि शकील को इमदादी कारकुनों की जानिब से रोका गया था, वो अपनी जान हथेली पर रखकर रेले में दाखिल हुआ और डूबते शहरी को किनारे तक ले आया। ऐसे वक्त में जब लोग अपनी जान बचाने के लिए कोशा थे, शकील अहमद ने अपनी जान की परवाह न करते हुए डूबते सऊदी शहरी को बचा लिया। शकील की जुर्रत और इंसान दोस्ती के एतराज़ में गवर्नर मक्का मुकर्रमा की तरफ से एजाज़ और इनाम देने का ऐलान किया गया है। शकील अहमद का कहना है कि वो इनामी रकम चीफ जस्टिस के डेम फंड में जमा करेगा। अब खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि अपने नौजवानों की तरफ से मुंह मोड़ने वाली कौम का मुस्तकबिल और इस्तिक़लाल खतरे में होता है। पैगम्बर आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के हफ्ते की मुनासिबत से कल इस्तांबुल में सदर रजब तैयब एर्दोगान की शिरकत से ईद मिलादुन्नबी हफ्ते का आगाज़ हुआ। तकरीब के इफ्तिताही खिताब में सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा आने वाली नस्लों के लिए एक रहबर की हैसियत रखती है। उन्होंने कहा कि सुन्नत और सीरत के बगैर इस्लाम का ज़िंदा रहना मुमकिन नहीं है। एक मुसलमान का सीरतुन्नबी के साथ ताल्लुक़ जिस कदर मजबूत, महकम और कवी होगा, उसका दीन के साथ ताल्लुक़ भी इतना ही मजबूत होगा। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नौजवान के मरकज़ी ख्याल के साथ शुरू होने वाला हफ्ता ईद मिलादुन्नबी 24 नवंबर तक मुख्तलिफ तकरीबात के साथ जारी रहेगा। ये तुर्की से मिली खबर है। अब खबर शाम से। शाम के इलाके इफरीन में अवाम को जराइम पेशा जत्तों के जुल्म सितम से बचाने के लिए तुर्क मुसल्लह अफवाज के ताउन से आज़ाद शामी फ़ौज की तरफ से ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है। इफरीन की सेक्रेटरी ज़राए से मौसूल मालूमात के मुताबिक तुर्क मुसल्लह अफवाज के ताउन से मकामी आज़ाद शामी फोर्सेस ने अवाम पर कत्ल गारत, लूट खसोट और चोरी जैसे मजालिम ढाने वाले तकरीबन 300 अफराद पर मुश्तमिल जराइम पेशा जत्थे अबू खौला के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है। वाज़ेह रहे कि जत्थे का नाम शुहदा अश-शर्क़िया है, जो ग्रुप लीडर अब्दुर्रहमान अल हुसैन के लक़ब यानी अबू खौला के नाम से पहचाना जाता है। अब खबर फ़िलिस्तीन से। फ़िलिस्तीन में इंसानी हुकूक़ के लिए काम करने वाले एक ग्रुप ने बताया है कि सिहनी फ़ौजियों ने एक मुअम्मर फ़िलिस्तीनी शहरी को इस कदर वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया जिसके नतीजे में उसकी टांगें, बाजू और चेहरे की हड्डियां तक टूट गईं। मरकज़ी इत्तलात फ़िलिस्तीन के मुताबिक क्लब बराए आसिरान का कहना है कि नफ़हा जेल में क़ैद 60 साल फ़िलिस्तीनी सद्दती हामिद अज़्ज़ोरू की हालत तशवीशनाक है। उनका ताल्लुक़ ग़रबी उर्दून के जुनूबी शहर अल खलील से है। गिरफ़्तारी के वक्त और उसके बाद उक़ूबत क़ानून में उन्हें सिहनी जल्लादों ने इंसानी सोच तशद्दुद का निशाना बनाया। अज़्ज़ोर ने बताया कि सिहनी जेलरों की तरफ से दावा किया गया है कि मैंने एक जल्लाद को अपनी लाठी से मारने की कोशिश की, हालांकि ये सब झूठ था। उसके बाद सिहनी जल्लादों ने उसे इतना तशद्दुद का निशाना बनाया कि उसकी एक टांग टूट गई और चेहरे की हड्डियाँ भी बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। असीर का कहना है कि सिहनी जल्लादों ने उसे इसलिए भी तशद्दुद का निशाना बनाया कि वो सीधे खड़े नहीं हो सकते। असीर ने इसराइली जेलरों को बताया कि वो 11 साल से बीमार हैं और कमर पर सीधे खड़े नहीं हो सकते, मगर सिहनी जल्लाद उन्हें मुसलसल ऐसा करने पर मजबूर करते रहे। नाज़रीन, अब खबरें तुर्की के कुछ अखबारात से हैं। रोज़नामा वतन ने रूस और तुर्की के दरमियान तिजारत हजम में रिकॉर्ड इजाफा की सुर्खी के तहत अपनी खबर में लिखा है कि रूस के वज़ीर तवानाई अलेक्जेंडर नोवाक ने तुर्की और रूस के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात के बारे में बड़ा अहम बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि तुर्क स्ट्रीम की तरह के मंसूबे दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिहाज से बड़ी अहमियत के हामिल हैं और इन बढ़ते हुए ताल्लुकात की वजह से इमसाल तुर्की जाने वाले सयाहों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा देखा जाएगा। रोज़नामा येनी शफ़क़ ने तुर्क न्यूरोलॉग का अहम कारनामा के ज़ेर उन्वान अपने ख़बर में लिखा है कि जर्मनी की लेडविंग मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में तुर्क न्यूरोलॉग डॉक्टर अली एर तुर्क ने डेस्को ट्रांसपेरेंसी के नाम से एक नया मेथड मुतारिफ़ करवाया है। इसके ज़रिए कैंसर, शुगर, फालिज जैसे अमराज में मुब्तला अफराद के अमराज का तफसीली मुआयना किया जा सकेगा। अखबार के मुताबिक डॉक्टर एर तुर्क ने अपने इस नए मेथड को अमरीकी जरीदे समेत दीगर कई एक जराइद में भी शाये करवाया है। रोज़नामा खबर तुर्क ने जान इवेंचो की तारीख़ी कामयाबी के ज़ेर उन्वान अपने ख़बर में लिखा है कि तुर्की के खिलाड़ी जान इवेंचो ने वेलेंसिया ग्रांड प्रेक्स रेस में जीपी की कैटेगरी में कामयाबी हासिल करते हुए कम उम्र खिलाड़ी होने का एजाज़ हासिल किया है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। इजाज़त से पहले वही दरख्वास्त कि आप हमारे सीधी बात को जो वीकली होती है उसको भी देखें, इस वीडियो को भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
والقلم وما يسطرون